हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी का जो सबसे पहला चैप्टर होता है वर्ण या ध्वनि, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो मैं आज शुरू करती हूँ अपने टॉपिक से, वर्ण या ध्वनि। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। जो भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है उसे हम बोलते हैं ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो उसे हम कहेंगे वर्ण। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। तो जो ध्वनि होती है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है जिसे हम बोलते हैं, और भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है उसे हम वर्ण बोलते हैं। या हम वर्ण की दूसरी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ जिनके खंड ना हो सकें उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो हमारे सामने वर्ण की दो डेफिनेशन आ गई कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ जिनके खंड नहीं हो सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वर्णमाला। हम वर्णमाला किन्हें कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित समूह। हमारी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और उनको एक अरेंज कर दिया गया है, जैसे आ ई उ री ए ऐ, तो मतलब एक सीक्वेंस में है। तो जब ये सारे जो वर्ण होते हैं जब एक सीक्वेंस में होते हैं तब हम उन व्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हमारी वर्णमाला में हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कुल वर्ण 52 मतलब कि 52 होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है वर्ण के प्रकार। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हमें ये भी जानना पड़ेगा। तो वर्ण होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जो स्वर होते हैं उनकी संख्या हमारे वर्णमाला में कितनी है, 11। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग औ तक आता है, ठीक है। अंग आहा अयोग वहाँ में जाते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो हमारे व्यंजन होते हैं मूलतः जिन्हें हम व्यंजन मतलब होते हैं उनकी संख्या हमारी वर्णमाला में 33 है। लेकिन अगर हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं तो उनकी संख्या 39 होती है। इन दोनों में जो डिफरेंस है मूल व्यंजन और कुल व्यंजन में जो 6 का अंतर आया है, जो इनका डिफरेंस 6 का आ रहा है, ये 6 का डिफरेंस क्यों है इसको मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी कि मूल व्यंजन और कुल व्यंजन में डिफरेंस क्या है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है वर्ण और ध्वनि के बीच में अंतर समझा है कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि जो होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। और दूसरी बात हमने सुनी पढ़ी कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। या तो वर्ण हम उन्हें भी कहते हैं कि डेफिनेशन हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि वो ध्वनियाँ जिनके हम खंड नहीं कर सकते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं, मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है। और वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला हमारा एक वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है जो एक अरेंज फॉर्मेट में है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और हमारी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 है। फिर हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा कि वर्ण के प्रकार कितने हैं। वर्ण के प्रकार हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या मतलब मूल व्यंजन होंगे, या हमसे पूछा जाएगा व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो हम लगाएंगे 33। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुल व्यंजन कितने होते हैं तब हम लगाएंगे 39। अब इनमें क्यों डिफरेंस आ रहा है 6 का, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।